श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फिर 9 जुलाई को आ गई है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कड़वे नीम के मात्र 9 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी बीमारियां होंगी घर की ना, वो सारी बीमारियां खत्म होंगी, है ना। और ये सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही अच्छे से प्यार से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीम के पत्ते। अब यहाँ पे मैंने ऐसा पत्ता क्यों दिखाया पता है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें कितने पत्ते लेने हैं? 9 पत्ते। अब 9 पत्ते लोग क्या करते हैं पता है? ये पूरा एक काउंट करते हैं कि भैया ये एक पत्ता होगा। नहीं, ये एक पत्ता नहीं होगा। जो एक पत्ता माना जाएगा ना, वो ये वाला माना जाएगा। 1 हो गया, ये देखो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरीके से ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस प्रकार से आपको काउंट करना है, ठीक है ना। पूरा पूरा मत लिया करो। तो 9 पत्ते लेंगे। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। बड़ा अलग सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या करना है, आपको लेना होगा 2 लौंग, है ना। कहीं से भी आपको घर में लौंग मिले और उस लौंग में फूल लगे होने चाहिए। इन 3 सामान को मात्र लेना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगा कि एक तांबे का लोटा भी लेना, ठीक। उस तांबे के लोटे में क्या करेंगे, जल भरना और उसी जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 नीम के पत्तों को डालना है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी मत डालना, ठीक। उसको लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? नीम पेड़ के नीचे जाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिन जो देवी माता का वास होता है, कहाँ पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम करते हैं, जब भी पूजन करने जाते हैं आपको वहां पे खड़े होना है और खड़े होकर के जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो एक मैंने बेलपत्र आपको दिखाई, नीम पेड़ के नीचे उस एक बेलपत्र को रख देंगे, ठीक है ना। बेलपत्र को रख दिया। अब उसी एक बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो नीम पेड़ की जड़ में माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, देवी माता, कोई भी देवी माँ का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में उस एक बेलपत्र को उठा लेना। जिस जगह से उस एक बेलपत्र को आपने उठाया, उसी जगह पे जो 2 लौंग मैंने आपको दिखाई, उस लौंग को वहीं पे भोग लगा देना, है ना। अब जो एक बेलपत्र वहां से आपने उठाया है, उसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है ना, उस एक बेलपत्र को किसी भी तरीके से, चाहे 3 बार में बस खिलाना है। जब चाहे 3 दिन में खिला दो 3 बार, या फिर एक ही दिन में आपको खिला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खिलाओगे तो सबसे पहले बेलपत्र का राइट वाला पत्ता खिलाएंगे, उसके बाद में लेफ्ट वाला पत्ता खिलाएंगे और सबसे आखिरी में आपको इस एक बड़े वाले पत्ते को खिलाना होगा। खिला दीजिएगा और उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। पहला तो ये आपको पैसों को लेके काम आएगा। दूसरा, अगर आपके कर्ज बहुत बढ़ गए हैं, कर्ज की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीपक। जरूरी नहीं है कि आपको आटे का ही दिया लेना है, कोई सा भी दीपक, आटे का हो आटे का ले लो, मिट्टी का हो मिट्टी का ले लो। तरीका समझिएगा। उस दीपक को हमें महादेव के मंदिर में जलाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने शिवलिंग का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा महादेव के पूरे मंदिर में कहीं पे भी आपको जगह मिल जाए, उस एक दीपक को आपको लगाना होगा। अब मेरी बात सुनिएगा। ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए। और जो बता रहा हूं, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि पे करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, भगवान कुबेर के नाम का, महादेव के मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी जला देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई भी उपाय मंदिर में ही सिर्फ कर सकते हैं, घर पे नहीं। अगर मान लीजिए मंदिर नहीं जा सकते हो, बारिश का टाइम है, कैसे करेंगे? तो आपके घर में होंगे महादेव, तो महादेव के शिवलिंग के पास में भी आप अपने घर पे इस दीपक को लगा सकते हैं। लेकिन इस दीपक को सुबह के टाइम लगाने का कोई भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको इस दीपक का फायदा चाहिए, उपाय कर रहे हो ठीक से, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना, उसके पहले मत करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, धन संपदा तो घर में आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो भी आप पे कर्ज की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।
करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के बहुत स्पेशल और बहुत फेमस उपाय की, जो कि है तीसरा उपाय, और आपको लोहे की कील से करना है। जब गुरुजी अपनी नाग पंचमी की कथा पिछले वर्ष बता रहे थे तो इस उपाय के बारे में बताया था, आप वो कथा उठा के सुन लेना, बहुत आसान सा उपाय है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है। देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको कील दिख रही है। अब बात करते हैं भैया कि इस कील के फायदे क्या है, ये तो बता दो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा नज़र लगती हो, हमेशा टोने टोटके हाय कोई व्यक्ति कर देता हो, या फिर आपके घर में सांप बहुत आते हो, या फिर ऐसे कोई सपने खराब से आते हो, आपको क्या करना है, 4 कील खरीदनी है, छोटी छोटी, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी दिख रही है ना इतनी बड़ी लेना, 4 कील खरीदना, ठीक, ले लेना। और लेने के बाद में आपके पास में होना चाहिए सफ़ेद कपड़ा। यहाँ पे तो मैं आपको पीला दिखा रहा हूँ, पीला नहीं लेना है, आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है, और उस सफ़ेद कपड़े के 4 भाग कर देने, ठीक है ना, छोटे छोटे, 1 2 3 और 4। इन 4 की चारों भागों में आपको एक एक कील रखना होगा, 2 3 और 4 रखने के बाद में इन 4 के चारों कपड़ों की पोटली बनाना, खूब छोटी छोटी पोटली बनाना, और उसके बाद में उस पोटली को आप अपने घर के 4 कोने में, किसी कमरे की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप अपने घर के 4 के चारों कोनों में उस अगर कपड़े को बांध देते हैं तो आपके घर में कभी नजर टोने टोटके हाय नहीं लगेंगे। जिस भी वजह से लोग आपके घर में परेशान होते होंगे वो समस्या खत्म होगी, जो निगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो बाहर जाएगी, और अगर आपको सपने खराब से आ रहे होंगे, है ना, अलग अलग जानवरों के या फिर किसी के मरने के, कैसे भी गंदे गंदे सपने आते हो, वो सारे सपने खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है ये हमारा चौथा उपाय। देखो आपको पता होगा कि जो भगवान गणेश का दिन होता है कौन सा होता है, चतुर्थी का दिन, और भगवान गणेश को 2 चीज बहुत प्रिय है। पहली चीज तो उनको दूर्वा बहुत प्रिय है, दूसरा उनको मोदक बहुत प्रिय है, यानी कि लड्डू उनको बहुत प्रिय है, पता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा टेंशन रहती है, अब वो टेंशन किस चीज की है कि घर में लोग बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट होती है, आपसी सहमति घर में नहीं है, हमेशा हर चीज को लेके एक दूसरे का विरोध करना ही घर की एक समझ लो प्रथा बन गई है, तो आप उस प्रथा को खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको 5 लड्डू लेने हैं, चाहे बेसन का ले लो, बूंदी का ले लो, कैसा भी 5 लड्डू लेना, ठीक। 5 लड्डू के साथ में एक पीपल का पत्ता भी आपको लेना होगा। जरूरी नहीं कि पीपल का पत्ता नया ही हो, कोई सा भी आप एक पीपल का पत्ता ले सकते हो। लेने के बाद में आपके ही घर में, कहीं बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके ही घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी। आपको क्या करना है, उस पीपल के एक पत्ते को भगवान गणेश के पास में रखो, और जो आपके पास में लड्डू है छोटे छोटे, उन छोटे छोटे लड्डुओं को पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना। 5 लड्डू कम से कम लेंगे, ठीक है ना, रखना। अगर डिब्बे में है ना आपके लड्डू, तो आप डिब्बे को डायरेक्ट ऐसे पीपल के पत्ते के ऊपर रखना। भगवान गणेश का भोग लगाएंगे, ठीक है ना, उनके सामने घी का दिया गोल बत्ती का प्रज्वलित करेंगे। किसके नाम का जलाओगे, मयूर ध्वज भगवान के नाम का ये दीपक आपको प्रज्वलित करना, जला देना, उनसे विनती करना, प्रार्थना करना, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपसी सहमति हमारे घर में नहीं है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे ये विघ्न हमारे घर से दूर हो जाए। प्रार्थना कर लेना। जब वो दीपक ठंडा हो जाए फिर क्या करेंगे, इन 5 लड्डुओं को पीपल के पत्ते के ऊपर से उठाएंगे। आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी लोग रहते हों, सदस्य हों, उन सभी को प्रसाद के तौर पर इस लड्डू को खिला देना। जो जो इस लड्डू को खाएगा उसका दिमाग बहुत शांत रहेगा, और आपसी एकता, आपसी प्रेम आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि भैया बाद में हम इस पीपल के पत्ते का क्या करें, तो आप इस पीपल के पत्ते को चाहे अगले दिन या फिर उसी दिन आप लेके जाएं और पीपल पेड़ के नीचे छोड़ करके चले आना। जो भी व्यक्ति यह उपाय चतुर्थी तिथि पे कर लेता है, खास कर ये चतुर्थी तिथि कौन सी है, गुप्त नवरात्रि की, तो उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, आपसी सहमति हमेशा बनी रहती है। कोशिश की अच्छा समझाने की, कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।